नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को प्रोटेक्ट किस प्रकार करें। दोस्तों, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें हम देखते हैं, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें हम सुनते हैं और कई बार इमोशनली फीलिंग के साथ उन चीज़ों के साथ अनकॉन्शियसली हम जुड़ जाते हैं। दोस्तों, यही सारी चीज़ें हमें अवॉइड करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल है और वो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों में डिफरेंस नहीं समझता। तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर करने वाला हूँ कि हाउ you can protect your subconscious mind from false impression, from negative things, from negative feelings. So without wasting any time, let's get started. तो इस एक्सपीरियंस को शेयर करने से पहले दो इम्पॉर्टेंट फिनोमेना यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट थिंग इज योर सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक अ कैमरा की जो लेंस है, कैमरा के जैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। मतलब कैमरा हर एक चीज़ को कैप्चर करने में समर्थ है, उसी प्रकार हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैमरे की तरह हर एक चीज़ों को, हर एक इवेंट को जो फीलिंग के साथ जुड़ी होती है उसको कैप्चर कर देता है और वो सारी चीज़ें उसके सबकॉन्शियस माइंड मेमोरी में स्टोर हो जाती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक कैमरा की तरह है और वो हर वक्त इमेज कैप्चर करेगा जब आप फीलिंग के साथ उस चीज़ों के साथ अटैच होंगे। फीलिंग्स और सबकॉन्शियस माइंड ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही करीब है। वो फीलिंग्स और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। तो याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके इधर उधर के बहुत सारा डेटा, जिन चीज़ों के साथ आप फीलिंग के साथ अटैच होते हो, वो सारी चीज़ें आपका सबकॉन्शियस माइंड पिक कर लेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि इमेजिन करिए ये एक बड़ा हाउस है और इस बड़े हाउस का ये रेक्टेंगल आप देख रहे हो कि वो एक वॉल है। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली ये एंट्री गेट है इस बंगलो का और इस एंट्री गेट पे एक सिक्योरिटी है, यानी कि ये सिक्योरिटी बाहर के लोगों को, जो अनवांटेड लोग हैं, जो लोग अंदर जाना चाहते हैं, तो उन्हें ये रोकता है और ये मेक श्योर करता है कि ये सारे लोग इस जो ओनर है इस बंगलो का, उसके पहचान के होने चाहिए। आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो कि जो सिक्योरिटी है वो आपका कॉन्शियस माइंड है, यानी कि वो एंट्री गेट पे है, और जो ओनर है, जो मेन पर्सन है इस बंगलो का ओनर, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो, और ये इस अंदर बंगलो में बैठा हुआ है। तो दोस्तों, जब भी निगेटिव इंप्रेशन, निगेटिव चीज़ें आप महसूस करते हो, आप देखते हो, एक्सपीरियंस करते हो, तो यहाँ पे आपका कॉन्शियस माइंड, सिक्योरिटी गार्ड, अगर वो अलाउ करता है उन सारी चीज़ों को एंट्री अंदर की तरफ, देन ओनली सबकॉन्शियस माइंड कैन मीट दिस एक्सपीरियंस। मतलब अगर निगेटिव चीज़ें हैं, अगर इमेजिन करिए कि ये सारी निगेटिव चीज़ें हैं, निगेटिव फीलिंग्स है और सिक्योरिटी उन्हें बाहर ही रोक रहा है, तो वो सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों का इंप्रेशन, उन सारी चीज़ों का इंप्रेशन सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचेगा। यानी कि सिक्योरिटी इज योर कॉन्शियस माइंड एंड द ओनर इज योर सबकॉन्शियस माइंड। तो अभी बात करते हैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस की। दोस्तों, कुछ दिन पहले मेडिकल इमरजेंसी की वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा और उधर मैं एक आईसीयू में गया था। तो जब मैंने आईसीयू में प्रवेश करा तो मुझे बहुत सारे उधर पेशेंट दिखे, मरीज दिखे, और वो बहुत ही सफ़र कर रहे थे। दे वेर सफरिंग अ लॉट, और उसकी वजह से वो देख के मुझे अंदर बहुत पेन हुआ। आई वॉज फीलिंग वेरी सैड एट दैट टाइम। और उसके बाद में जब मैं उधर से आईसीयू से बाहर आया और बाहर बैठा, तो जो सारे रिलेटिव्स अंदर के पेशेंट के बाहर बैठे हुए थे, वो सारे लोग निगेटिव ही बोल रहे थे। 80 to 90% पीपल वेर टॉकिंग इन अ निगेटिव मैनर। वो सारी बातें सुनकर मुझे ये समझ आया कि इन लोगों को कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में
बहुत ही कम नॉलेज है या नॉलेज नहीं हो सकता है, उसके बारे में उनके माइंड में, उनके दिमाग में वो अवेयरनेस नहीं है, और उसी वजह से वो सारी चीज़ें वो बोल रहे हैं जो चीज़ें उन्हें नहीं चाहिए। मतलब वो खुद को एक निगेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून कर रहे हैं। और जब मैंने आईसीयू से बाहर आया तब आई वॉज अनकॉन्शियसली मैं उस फ्रीक्वेंसी के साथ खुद को ट्यून कर चुका था, और इसी वजह से आई वॉज फीलिंग वेरी लो, आई वॉज फीलिंग मुझे। और आपको ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, जब आप किसी के फीलिंग के साथ ट्यून होते हो, मतलब अगर आगे वाला पर्सन इज फीलिंग वेरी सैड एंड आफ्टर दैट यू आर ऑल्सो फीलिंग सैड, नाउ यू आर वाइब्रेटिंग एट दैट इमोशनल फ्रीक्वेंसी, और इसी वजह से आप भी बहुत ही निगेटिव फील कर रहे हो। तो बाद में मुझे ये रियलाइज़ होना स्टार्ट हुआ कि जब मैं फील कर रहा हूँ उस इमोशनल फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून हो चुका हूँ, फीलिंग के माध्यम से सबकॉन्शियस माइंड पे वो सारी चीज़ें इम्प्रेस हो रही है। और हमें पता है कि सबकॉन्शियस माइंड इज़ वेरी पावरफुल, और वो पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ों में डिफरेंस नहीं समझता है। यानी कि मुझे अपना सबकॉन्शियस माइंड प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। दैट विल बी माई टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तो मैंने सोचा ये कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ शेयर करा, ये सिक्योरिटी गार्ड है, वो आपका कॉन्शियस माइंड है, और जो ओनर है, जो बहुत ही पावरफुल है, जो रिच है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। तो जब भी आप किस निगेटिव एक्सपीरियंस के साथ फेस करते हो, जब भी आपको निगेटिव एक्सपीरियंस के साथ फेस करना पड़ता है या कुछ चैलेंजिंग कंडीशन को फेस करना पड़ता है, वहाँ पे आपका इमोशन, आप फीलिंग के साथ जुड़े हुए हो, तो वहाँ पे आप इस कंसेप्ट को याद रखिए। अगर मैं वो एग्जाम्पल की बात करूँ कि उस वक्त मैं वहाँ पे गया, उस वक्त मैं हॉस्पिटल में गया, आईसीयू में गया, तो मेरी प्रोग्रामिंग हो गई। मतलब जो इनपुट्स मेरे माइंड में आ रहे थे वो मेरा माइंड प्रोग्राम कर रहे थे। उसके बाद में उस प्रकार के थॉट्स मेरे दिमाग में आए, थॉट्स के बाद मेरे फीलिंग्स भी वैसे हुए, एक्शन, और उसके बाद रिजल्ट्स, यानी कि मैं निगेटिव फील करना स्टार्ट करा था। तो तब मैंने खुद को एक थर्ड पर्सपेक्टिव के नज़र से देखना स्टार्ट किया। तो थॉट जब प्रोग्राम आता है, जब इनपुट आता है, तो थॉट जनरेट होने शुरू होते हैं, मतलब निगेटिव थॉट आपके माइंड में जनरेट होना स्टार्ट होगा। तो तब आपको कॉन्शियसली इस फेनोमेना को याद करना होगा। कॉन्शियस माइंड को आपको ये सूचना देनी होगी, ये इनपुट देना होगा कि बस इसे उधर रोक दो, इस निगेटिव थिंग को इधर रोकना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं रोकते हो तो ये सारी चीज़ें लूप में रिपीट होगी, और वो सारी चीज़ें आपको एक निगेटिव वाइब्रेशन को निगेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून कर देगी। तो वहाँ पे आप अगर कॉन्शियसली उसे रोकना चाहते हो, तो मैं पर्सनली कुछ ट्रिगर वर्ड यूज़ करता हूँ, यानी कि उसको आप मैजिक वर्ड भी कह सकते हो। यानी कि जब भी आप कुछ निगेटिव चीज़ें देखते हो, फीलिंग के साथ आपको लगता है कि आप उसके साथ अटैच हो रहे हो, कुछ ना कुछ माध्यम के साथ फीलिंग के साथ आप उससे अटैच हो रहे हो, तो आप कट, यानी कि कट। अगर मैं ये बोलता हूँ कट, तो मैं खुद को ये इनपुट दे रहा हूँ कि यार भाई, मुझे उस निगेटिव चीज़ों के साथ अटैच नहीं होना है। जब मैं कट बोलता हूँ कि वो मेरा ट्रिगर पॉइंट है, यानी कि मैं मेरे सिक्योरिटी गार्ड को बोल रहा हूँ कि कट, वहाँ पे रोक दो, निगेटिव चीज़ों को रोक दो। आप डिफरेंट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि स्टॉप, कट, रिलीज, इस प्रकार के वर्ड आप यूज कर सकते हो। ये हो गया फर्स्ट मेथड, यूजिंग ट्रिगर्ड वर्ड। सेकंड चीज ये है यूजिंग क्लीनिंग मेडिटेशन। तो जब हॉस्पिटल से मैं घर आया, तो उसके बाद में मैंने बाथ लिया और मेरे रूम में मैं चला गया, और उधर मेरे प्राइवेट प्लेस में, जहाँ पे आई एम स्पेंडिंग माई टाइम इन सॉलिट्यूड, उधर मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। वो मेडिटेशन है क्लीनिंग मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में आपको क्या करना है, बेसिकली आप क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ सकते हो। उसके बाद में आंखें बंद करके आपको 10 से 15 डीप ब्रीदिंग लेनी है, डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करनी है। डीप ब्रीदिंग अगर आप करते हो तो आपका माइंड थोड़ा शांत हो जाएगा, और उसके बाद में आपको एक इंटेंशन आपके मन में पुट करना है कि
जो सारी निगेटिव चीज़ें, जो सारी निगेटिव फीलिंग्स मेरे माइंड के ऊपर अटैच हुई है, मेरे माइंड के ऊपर इम्प्रेस हुई है, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर इम्प्रेस हुई है, वो सारी चीज़ें मैं अभी बाहर फेंक रहा हूँ। वो किस प्रकार आप फेंक सकते हो? आप खुद को इमेजिन करिए कि आपके स्पाइन से, मतलब आपके बैक से एक स्मोक बाहर जा रहा है, एक ब्लैक स्मोक बाहर जा रहा है, और वो ब्लैक स्मोक रिप्रेजेंट करता है निगेटिव चीज़ों को, कॉम्प्लेक्सिटी को, फीलिंग को, जो फीलिंग के साथ आपके सबकॉन्शियस माइंड वो सारी चीज़ें इम्प्रेस हो चुकी है, वो सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड से, आपके पूरे बॉडी से, फिजिकल बॉडी से बाहर जा रही है। इस प्रकार आप इमेजिन कर सकते हो और फील कर सकते हो। इंटेंशनली आपको ये सारी चीज़ें करनी है। अगर आप इसे करने में थोड़ा असमर्थ हो, शुरू में आपको थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट इंटेंशनली आपको ये करना है। ये इंटेंशन का पावर आपको सबको पता है। दोस्तों, ये है क्लीनिंग मेडिटेशन। ये मेडिटेशन मैंने सीखा था, हार्टफुलनेस मेडिटेशन का एक पार्ट है ये क्लीनिंग मेडिटेशन। आप भी वो हार्टफुलनेस मेडिटेशन सीख सकते हो। जब मैंने वो हार्टफुलनेस मेडिटेशन सीखा था तो दैट वाज रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। सो इस प्रकार आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोटेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट इज यूजिंग ट्रिगर वर्ड, सेकेंड इज यूजिंग क्लीनिंग मेडिटेशन, और उसके साथ साथ ही आप इन दो फेनोमेना को ज़रूर याद रखिए। दोस्तों, देखिए कि अगर आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हो कि 1 2 3 4 5 ट्राई में आप वो मास्टर नहीं कर सकते। आपको कॉन्शियसली वो सारी चीज़ें रिपीट करनी पड़ेगी, ये सारे फेनोमेना आपको याद रखने पड़ेगा। और जब प्रैक्टिकल करने की बारी आती है, जैसे कि जो एक्सपीरियंस मैंने फेस किया था, जब वो बारी आती है तो रियल टेस्ट हमारी होती है। प्रोग्रामिंग आते हैं, इनपुट आते हैं हमारे माइंड में, वैसे थॉट जनरेट होते हैं। जब थॉट जनरेट चालू करना स्टार्ट होते हैं तभी आपके कॉन्शियस माइंड को वैसा इशारा दे, यूजिंग ट्रिगर्ड वर्ड, कट, स्टॉप और रिलीज, और उसके बाद में आप क्लीनिंग मेडिटेशन कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोटेक्ट कर सकते हो फॉल्स इंप्रेशन से, फॉल्स डिफरेंट चीज़ों के साथ, फॉल्स इंप्रेशन से, फॉल्स बिलीफ से। और आप आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर आप प्रोटेक्ट करोगे, उसको अच्छे तरीके से नर्चर करोगे, तो डेफिनेटली वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनेगा और इस प्रकार के इनपुट आपको देगा। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप भी इस प्रैक्टिस को यूज़ करना स्टार्ट करें, और किस प्रकार के बेनिफिट आपको आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक करिए। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो उस प्रकार के इंस्पिरेशन, उस प्रकार के पॉजिटिव वाइब्स मुझे आपसे आते हैं, और मैं आपके लिए ऐसे ही पावरफुल कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट लाता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड नमस्ते।